सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग दोस्त चैनल को और दबाइए बेल आइकन के बटन को सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, हमने रीजनिंग की पिछले वीडियोस में समुच्चय या यूनियन की पहली वीडियोस पर डिस्कस किया था। तो आज हम समुच्चय की दूसरी वीडियोस पर डिस्कस करेंगे, जिसके जो क्वेश्चन है वो पिछली वीडियोस के क्वेश्चन से थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का और एक कदम आगे का रहेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद, स्वागत है आप सभी का फिर से इस लर्निंग दोस्त चैनल में। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, हम आज के इस पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं इस यूनियन चैप्टर के। चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। एक प्री बोर्ड परीक्षा में 75% छात्र गणित में और 80% छात्र हिंदी में पास होते हैं तथा 65% जो है वो दोनों विषय में पास होते हैं। यदि 50 छात्र फेल हो जाते हैं तो कुल कितने छात्र थे आपको बताना है। चलिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो पिछली वीडियोस की जो क्वेश्चन है वैसे ही बने हैं, तो कृपया करके इसके बाद आप पिछली वीडियोस को भी जरूर देख ले जो हमारी पहली वीडियो है समुच्चय की। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। क्या कहता है कि एक जो परीक्षा में 75% जो छात्र थे, 75% जो छात्र थे वो गणित विषय में और वहीं 80% जो छात्र थे वो आपके हिंदी के विषय में पास होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कह रहे हैं। और कह रहा है कि जो 65% जो छात्र होते हैं वो दोनों विषय में पास हो जाते हैं। 65% जो छात्र होता है वो इस गणित में भी पास होता है और इस हिंदी में भी पास हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो 65% है ना वो इस 75% के आंकड़े में भी शामिल है, और वहीं ये जो 65% है ना वो 80% में भी ये 65% शामिल है। यानी कि 65% तो इस गणित में इस दोनों विषय में पास हुए हैं, जैसे कि 65% जो है वो गणित और हिंदी दोनों में पास हुए। अब बचा कि इसका कितना बचा? 10%। 75 में 65 माइनस करेंगे 10 बचेगा, तो जो 10% है वो केवल गणित में पास हुए हैं और 65% गणित और हिंदी दोनों में पास हुए हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, जो 65% दोनों में पास होता है यही कह रहा है ना, तो जो 65% है वो गणित और हिंदी दोनों में पास हुआ, और जो 10% है वो केवल गणित में पास हुआ, हिंदी में पास नहीं हुआ। वैसे ही यहाँ पे 65% है वो गणित और हिंदी दोनों में पास हुआ, और 80 में 65 माइनस करो कितना बचा आपका? 15% और बचा। तो जो 15% है, 80 के लिए 15 और बचा, तो जो 15% है केवल हिंदी में पास हुआ, वो गणित में पास नहीं हुआ। तो ये रहे इस तरह के डेटा, ऐसे है हमारे क्वेश्चन। अब कह रहे हैं दोस्तों कि उसमें यदि 50 छात्र फेल हो जाते हैं तो कुल आपके कितने छात्र थे, ओवरऑल कितने छात्र थे वो आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों, हम तो पहले ये पता कर लेते हैं कि कितने छात्र पास होते हैं। ये हमें इस आंकड़े से पता लग जाएगा। 75% आपके पास होते हैं गणित में, और वहीं आपका 80% पास होते हैं आपके हिंदी में, वहीं 65% जो है वो दोनों में पास होते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको कि ये जो 65% का जो डेटा है वो इसमें शामिल है। 65 प्लस 10 है, वहीं इसमें भी 65 प्लस 15 है। ठीक है दोस्तों, तो जो 65% है वो इसमें भी जुड़ा है, इसमें भी जुड़ा है। दरअसल एक बार जुड़ना चाहिए। ठीक है, हम पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो एक बार 65% होना चाहिए, तो वो दोनों बार है, इसमें भी 65 है, इसमें भी 65 है, इसलिए एक बार एक्स्ट्रा आ रहा है। तो उस एक्स्ट्रा को हटाने के लिए हमें एक बार 65% माइनस करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर हम माइनस 65% हम करेंगे। यहाँ पर माइनस 65% इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें भी 65 आ रहा है, इसमें भी 65 आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे था। तो इसलिए दो बार 65 आने के कारण हम एक बार 65 माइनस करेंगे। चलिए पहले इसको जोड़ लेते हैं। 80 प्लस 75 कितना होता है? 155% आपका होगा, माइनस आपका 65%। तो 155 में अगर आप 65 को माइनस करेंगे कितना आता है आप घटा सकते हैं। 5 में 5 माइनस करेंगे आपका आता है 0, और 15 में 6 घटाएंगे तो आपका आता है 9। तो इस तरह से 90% छात्र पास हो जाते हैं। तो ये जो है जो डेटा, ये जो 75% गणित में पास हुए, 80% हिंदी में पास हुई, ये भी डेटा किसका था? दोनों विषय में पास हुए। तो इस सब के जो कैलकुलेशन से आपका जो डेटा आएगा वो होगा आपका पास होने वाले छात्रों का। तो ये 90% छात्र पास हुए, क्योंकि ये जो सारे डेटा है वो पास होने वाले छात्रों का था। तो 90% छात्र पास हुए, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि 10% छात्र फेल हुए होंगे। टोटल आपका कितना होता है? 100% स्टूडेंट होते हैं
उसमें से 90% पास हो गए तो आपका फेल कितना हुआ होगा, 10% स्टूडेंट जो है आपके फेल हो गए। तो वही आपको यहाँ पे दिया, यदि 50 छात्र फेल हो जाते हैं, 50 छात्र फेल होते हैं यानी कि कितने प्रतिशत फेल होते हैं, 10%। 10% ही 50 छात्र हैं आपके, तो 10% बराबर आपका दिया है 50 छात्र। 10% छात्र फेल हो जाते हैं यानी कि 50 छात्र फेल हो जाते हैं। तो कुल कितने छात्र थे आपको बताना है। कुल कितने छात्र होंगे दोस्तों, 100%। 100% छात्र होते हैं तो हमें निकालना है 100%। तो 10% बराबर 50, 1% बराबर कितना होगा, 50/10। चलिए कीजिए, कैंसिल कीजिए, क्या मिलता है, 5। तो 1% बराबर 5 छात्र। तो वहीं आपका 100% बराबर होगा 5 गुना 100। तो इस तरह से आपका होगा 500। ठीक है दोस्तों, जितना प्रतिशत हमें निकालना है उतना का हमें यहाँ पे गुणा करना है। अगर हमें 50% निकालना होता है तो 5 गुना 50 कर दे, 100% निकालना है इसलिए 5 गुना 100 कर लिए। तो इस तरह से ओवरऑल आपके 500 छात्र उस परीक्षा में बैठे हुए थे। तो ये रहे दोस्तों इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन। चलिए दोस्तों हम सेकंड क्वेश्चन पर स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों हम आज के इस वीडियो को दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो कि पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं, आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा जिससे इस तरह के सारे क्वेश्चन आपसे बहुत ही जल्दी मिनिमम टाइम में बन जाए। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं कि वार्षिक परीक्षा में 56% छात्र विज्ञान में तथा 43% छात्र गणित में पास होते हैं। यदि 13% छात्र दोनों विषय में पास होते हैं और 112 छात्र फेल हो गए तो कुल छात्र कितने थे आपको बताना है। उस परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे आपको बताना है। चलिए थोड़ा डेटा पर ध्यान दे देते हैं। क्या कहता है कि वार्षिक परीक्षा में 56% जो छात्र हैं वो विज्ञान के विषय में पास होते हैं और 43% छात्र जो है वो गणित के विषय में पास होते हैं। ये आपको कह रहा है गणित के विषय में पास होते हैं। और जो 13% छात्र होते हैं वो दोनों विषय में पास हो जाते हैं, इसमें भी, विज्ञान में भी और गणित में भी पास हो जाते हैं। तो ये रहे आपके 13% जो इसमें भी पास हुए, इसमें भी पास हुए। अब कह रहे हैं कि उसमें 112 छात्र फेल हो गए तो कुल कितने छात्र थे आपको बताना है। तो ये हमें थोड़ा बाद में पता लगेगा। तो हमें जो है वो जो कितने छात्र पास हुए हमें वो पता करना है, कितने प्रतिशत छात्र पास हुए हमें वो पता करना है। क्योंकि ये जो डेटा है 56% विज्ञान में पास हुए, 43% गणित में पास हुए, 13% दोनों में पास हुए। तो ये जो डेटा है वो पास होने वाला ही है दोस्तों। जैसे पिछला क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया कि जो 13% दोनों विषय में है, इसमें भी हुए, इसमें भी हुए, इस हिसाब से जो 13% यहाँ पर भी ऑलरेडी इसमें जुड़ चुका है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो 13 प्लस आपका होगा 43, ऐसे कुछ होगा। 13% दोनों में पास हुए, 43% केवल विज्ञान में। ठीक है, वैसे ही 13% आपका दोनों में पास हुए और कितना बचा इसका 30। तो जो 30% है वो आपका गणित में पास हुए और 13% दोनों में। तो इस तरह से आपका कुल 43% छात्र पास होते हैं गणित में। दोस्तों आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं केवल आपको समझाने के लिए, बताने के लिए आपको 13 + 43 ऐसे कुछ लिख कर बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो 13 है वो दोनों में जुड़ा हुआ है, आपको समझ में आ जाए। तो चलिए हमें पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत निकालना है। क्या करेंगे, 56% विज्ञान में प्लस आपका 43% हुआ आपका गणित में। ठीक है, अब यहाँ पे 13 ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी 13, यहाँ पर भी 13, तो 2 बार 13 जुड़ चुका है। तो दोस्तों 13% छात्र जो है वो परीक्षा में तो एक ही बार पास होंगे ना। ठीक है, दोनों विषय में पास होंगे तभी वो पास कहलाएंगे। तो 2 बार 13% जुड़ा है इसलिए हम वहां से 13% एक बार घटा देंगे। तो चलिए 13 घटा देते हैं। 56 + 43 कितना होता है, 6 और 3 होता है आपका 9 होता है, 5 और 4 9, तो 99 - 13। तो 99 में 13 घटाइए कितना होता है आपका 86, और हाँ 86% होता है आपका। 86% जो छात्र हैं वो पास हो जाते हैं उस परीक्षा में ओवरऑल। तो दोस्तों 86% छात्र अगर पास होते हैं तो फेल कितने होंगे, 100 - 86 आप कर दीजिए। ठीक है, 100 - 86, तो इस हिसाब से आपके 14% छात्र फेल हो जाएंगे। इतने 86 पास हो गए, 14% आपके छात्र फेल हो गए। तो यहाँ के जो फेल कितने छात्र हुए उसकी संख्या दी हुई है। तो यहाँ पे 112 छात्र फेल होते हैं, तो यही 112 छात्र क्या है, 14% है। तो 14% बराबर है आपका 112 छात्र। आपको क्या निकालना है, कुल कितने छात्र थे, कुल कितने छात्र होंगे, 100%। तो 100% होंगे ना, प्रतिशत में 100% होंगे, तो उनकी जो संख्या क्या होगी वो हमें निकालना है।
14% छात्र फेल हुए, यानी कि 112 छात्र थे वो। तो 1% निकाल लेते हैं, कितना होगा 112/14। तो 14 से ये भाग जाता है, दे दीजिए, शायद जाता है क्या, 14 पंचे 70, 14 छक्के 84, 14 सत्ते 98 और 14 अट्ठे 112, 14 8 112 आपका होता है। तो 14 से कट रहा है, तो ये 1% मतलब 8 छात्र हुए। आपको निकालना है 100%, इसलिए 100 से गुणा कर दीजिए, 8 गुना 100, यानी कि फिलहाल समझ में आपको क्या आता है कि 800 छात्र जो है वो उस परीक्षा में बैठे हुए थे। कुल छात्र 800 की संख्या में थे। ठीक है दोस्तों, ये रहे इस क्वेश्चन के भी सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं आपको सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियोस में फिर किसी अलग तरीके के क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसी लगी, कितनी काम की रही, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो कृपया करके मुझे कमेंट में जरूर पूछें। अच्छी लगी हो, काम की लगी हो वीडियो, तो कृपया करके शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अगली वीडियो तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।